कुछ भी बेचने आए, केला बेचने आए, बोले केला खाओगी? वो बोले आप खाएंगे तब खाएंगे। वो बोले तुम खाओगी तब खाएंगे। मूंगफली वाला आया, बोले मूंगफली खाओगी? फिर वही बात, तुम खाओगी तब खाएंगे। वो बोले आप खाएंगे तब खाएंगे। उनसे नहीं रहा गया। अच्छा, अक्सर हाथ से कवियों से नहीं रहा जाता। बोले कहा भाई साहब इतना प्रेम तो हमारी सगी पत्नी भी नहीं करती, आपके बीच रिश्ता क्या है? उसने जो जवाब दिया वो आपको कविता के अंत में प्राप्त होगा। एक बार ताली बजा दे ताकि लगे कि आप एक बार गाड़ी जब किसी स्टेशन पर थी खड़ी, अचानक मेरी नजर एक स्त्री पुरुष पर पड़ी। दोनों खुला प्यार कर रहे थे, या यूं कहें अपने प्यार का सार्वजनिक इजहार कर रहे थे। तो यार देख मेरे मन में उठा बवाल, मैं पूछ बैठा उनसे ये सवाल, भाई साहब आप लोगों में बहुत प्रेम है, सहमति है, पर सच नहीं आपकी पत्नी आपके के पति है? यह तुमको छलाया अत्यंत जोरों से चिल्ला उठा, तुमसे मतलब? मैंने कहा मतलब तो कोई खास नहीं है, बस आपके पति पत्नी होने का विश्वास नहीं है। पति पत्नी इतना प्यार, सगी पत्नी की बात कर, पति पत्नी इतना प्यार, उसका पूरा ही यार हो नहीं सकता, नहीं हो सकता। अच्छा, आप अपने कलेजे पे हाथ रख के कहिए, आप क्या अपनी सगी पत्नी से रिक्शे पर प्यार करेंगे? नहीं कर सकते, चाहे ई रिक्शा हो चाहे ऊ रिक्शा। अब तक जब से ई रिक्शा चला तब से ऊ रिक्शा दिखाई नहीं दे रहा। सारी चीजें ई और ऊ में चल रही है। सारी चीजें ई फाइल ऊ फाइल, ई मैगजीन ऊ मैगजीन, ई गवर्नमेंट ऊ गवर्नमेंट। एक बार मैं कविता पढ़ रहा था, एक आदमी दौड़ के हमारे पास आए, बोले भाई साहब ये बताइए कि आप ब्राह्मण हैं, लेकिन ये बताइए कि आप ई ब्राह्मण है कि वो ब्राह्मण है? ऐसी स्थितियां आ जाती है। अच्छा कृष्ण भाई, हमने एक कुत्ता पोस लिया, वो झगड़ा वाला, बड़ा प्यारा सा। हमारे बाबूजी नाराज हो गए, हमारे पिताजी कर्मकारी ब्राह्मण का मास्टर साहब, हम आपके घर खरीदे नहीं करेंगे। हमने कहा भाई आपको खुद पोसे हैं। हमने कहा बाबूजी को समझाया, हमने कहा बाबूजी ये ऊ कुकुर नहीं है, ई कुकुर है। बाबूजी का ई कुकुर क्या होता है जो समझाया आपने। हमने कहा बाबूजी ऊ कुकुर घर के बाहर रहता, ई कुकुर घर के अंदर रहता है। ई कुकुर को हाथ से खिलाते, ऊ कुकुर से कोई प्रेम नहीं करता, ई कुकुर से हमारी पत्नी में प्रेम करती है। तो बाबूजी माने पति पत्नी में इतना प्यार, आप हंस को बढ़िया रहे, आशीर्वाद देने में कोई मुझे लगे पति पत्नी और इतना प्यार, उसका खुला प्यार हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता। वो बड़ा हरियाणा इतनी सी बात के लिए करते हो माथा बच्ची, बात बिल्कुल साफ है सच्ची। उसने जो जवाब दिया आप तक पहुंचेगा, आशीर्वाद दीजिएगा। इतनी सी बात के लिए करते हो माथा बच्ची, बात बिल्कुल साफ है सच्ची। हम दोनों पति पत्नी है सही, पर एक दूसरे के नहीं। हम दोनों पति पत्नी है सही, पर एक दूसरे के नहीं। हम तो पार्ट टाइम के लिए ही मेड फॉर ईच अदर है, वरना मैं किसी और का फादर हूँ और ये किसी और सब आप अखबारों में पढ़ते हैं। बहुत अच्छी, 2 बच्चों की माँ, 2 बच्चों के पिता के संग। अच्छा इधर भी निकलता है ना, इन लोगों के रहते यही सब निकले गए। भैया धुरंधर की बात कर रहे थे। धुरंधर हास्य महोत्सव 31 मार्च को मूर्ख दिवस की पूर्व संध्या पर प्रत्येक वर्ष 80 घाट पर मैं करता हूँ। बड़े भाई साहब को उसमें साहित्यकारों को सम्मान दिया जाता है। धुरंधर हास्य महोत्सव में पिछले वर्ष भाई साहब को पंडित धर्मजीत चतुर्वेदी स्मृति हास्य सम्मान मिला। हम सबका गौरव रहा और ये बहुत अच्छा है। अच्छा छोटी पढ़ता, हमको क्या है बड़ी वाली बात में पढ़ लेंगे, फिर ये लोग बुलाएंगे, विश्वास है। आगे बात में बसंत आया सब कवि जितेंद्र जी बहुत अच्छे गीतकार हैं। ये लोग 2 महीना पहले बसंत आने के पहले में गीत लिखने लगते हैं। हमने कहा बसंत आया ही नहीं, मुन्ना वैष्णदेव। हमने कहा बसंत नहीं आया, बसंत क्यों आया? आप ये देख रहे, पहले गांव में वृक्षों के नाम पर गांव के नाम होते थे। मैं मूलतः बिहार का रहने वाला हूँ, इधर भी होते होंगे। हम लोग क्या निमिया, महुली, अमवलिया इस तरह के गांव है।
काशी में वृक्षों के नाम पर मोहल्ले हैं, नाटी मिली गुलाब होता है, नीची बात छत्ता तले नीम तले बहुत है। अब वो मोहल्ले हैं लेकिन वृक्ष नहीं है। मैंने कहा कि बसंत जी आप हमारे शहर में नहीं आए। बसंत ने कहा कि कौन सा मुंह लेकर तुम्हारे शहर में आऊं। कवि की बसंत से कवि का संवाद होता है, सुनिएगा कि हे विकराल आपका ये बदला हुआ स्वभाव कैसा है, आपकी बात अपने शहर से ये जुड़ाव कैसा है। यह सुनते ही बसंत का क्रोध से अंगन फड़का, अत्यंत जोरों से कड़का और बोला, अरे निर्मोही साक्षात प्रकृति द्रोही, उन्मादी भौतिक दुर्व्यवस्थावादी बुद्धिजीवी लोग पंक्तियां पढ़ता घनघोर निर्माणी कंक्रीटी प्राणी। आप अखबार खोलते पहले पन्ने में एक बड़े मल्टी बिल्डिंग का प्रचार आता है, तब पढ़ता हूँ बसंत क्यों आएगा, हम कंक्रीट के जंगल में नहीं रहे। घनघोर निर्माणी कंक्रीटी प्राणी, अरे मैं कैसे आ सकता हूँ भला जब तुम्हारे पास मेरे लिए कोई सौगात नहीं है। तुम्हें सोचो तुम्हारे शहर में अब वो पुरानी बात नहीं है भैया। बसंत तुलना करता है पहले के सौंदर्य का आज के सौंदर्य का। तुम ही सोचो कहाँ उन नायिकाओं के जुल्फों की घटा, कहाँ आज के नायिकाओं का बाल कटा। अच्छा बसंत क्यों है, किसी को मत देखिएगा मंच पर ध्यान से। पहले गाने आते थे ये रेशमी जुल्फे ये शरबती आंखें के इन्हें देखकर जी रहे हैं सभी। गाने आते थे तुम्हारी खूबसूरत जुल्फों में खो जाना चाहता हूं मैं। अगर आज के दिन में आपकी परिकल्पना होगी तो आत्महत्या करनी। जुल्फ ही नहीं है, कहाँ नायिकाओं के जुल्फों की घटा, कहाँ आज के नायिकाओं का बाल कटा, कहाँ वो नए कजराने, कहाँ पेंसिल से बने हुए किनारे। की कविता पढ़ता हूँ, आशीर्वाद दीजिएगा। कहाँ वो प्राकृतिक गुलाबी घाट, कहाँ सुखी त्वचा पर मेकअप का कमाल, कहाँ वो नक्सिक श्रृंगार, कहाँ ये ब्यूटी पार्लर का उपचार और बड़े प्रदूषण पर पंक्तियां रखा भाई साहब प्रणाम करते हैं। बड़े प्रदूषण पर कहाँ वो कोयल की सुमधुर तान, कहाँ डीजे के शोर से फटते कान। क्या चाहते हो कि तुम्हारे इस शोर में दफन हो जाने के लिए अपने कोयल की सुमधुर तान दे दूं, इतने पर भी तुम्हारे शहर में आकर अपनी जान दे दूं। क्या चाहते हो कि तुम्हारे इस शोर में दफन हो जाने के लिए अपने कोयल की सुमधुर तान दे दूं, इतने पर भी तुम्हारे शहर में आकर अपनी जान दे दूं। बसंत कहता है कि वैसे भी जब मैं तुम्हारे शहर में आता था, तुम्हारा शहर गांव था जहां प्राकृतिक से सुषमा का ठाव था, तब सरसों के फूलों की गंध सबके तन को सिंचती थी, आमों के बौर वाली हवा प्रेमी को बरबस खींचती थी। परंतु अब तुमने श्यामला भूमि को कंक्रीट के जंगल में तब्दील कर दिया है, कंकड़ नादिनी नदियों को बांध कर झील कर दिया है। तुम्हें पता है तुम्हारे बरामदे में ये जो कैक्टस का गमला है, आदरणीय पांडे जी पंक्तियां रखता हूं, तुम्हें पता है, आशीर्वाद दीजिएगा। तुम्हें पता है तुम्हारे बरामदे में ये जो कैक्टस का गमला है, ये भारत की निसर्ग से सुषमा पर सीधा हमला है। और आपकी पावन उपस्थिति में आखिरी बात जो बसंत कहता है पढ़ता हूं कि वैसे भी तुम्हारा ये समग्र विकास जिस पर इतरा रहे हो तुम, खोखला है, झूठा है। अरे मैं कैसे आ सकता हूँ भला जब तुम्हारे शहर का एकमात्र बरगद का पेड़ जिसकी डालियां बुलाती थी मुझे, अब तो वो भी झूठा है, अब तो वो भी झूठा है।